4 दिसंबर सुबह 6:53 पर पुलिस को एक कॉल आता है। मैं सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक पर गया था। लौटा तो देखा कि मेरे घर वाले सब मर चुके थे। उनके कपड़े खून से सने हुए थे। अब जैसे ही पुलिस वालों को पता चलता है कि 3 कत्ल हो चुके हैं, वो फटाफट अर्जुन के घर पहुंचते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तब तक आसपास के पड़ोसियों ने उस घर के पास भीड़ लगा ली थी। सब लोग देख रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। अब क्योंकि ये केस 3 कत्ल का था, वो भी सुबह सुबह ही दिल्ली के अंदर, तो यहाँ पर काफी मीडिया भी जमा हो गई थी और काफी भीड़ भी लग गई थी। अब पुलिस वाले अंदर अपनी जांच शुरू कर चुके थे और बाहर उन्हें अर्जुन की आवाज सुनाई दे रही थी। वो चिल्ला कर बहुत रो रहा था और वो कह रहा था कि मैं तो सिर्फ मॉर्निंग वॉक पर ही गया था। अब पुलिस वाले घर के अंदर अपनी जांच कर रहे हैं और आसपास लोगों से भी पूछ रहे थे, आसपास के पड़ोसियों से पूछते हैं कि आपने कोई भी आवाज सुनी थी क्या, क्योंकि सुबह सुबह 6 बजे किसी का मर्डर हो जाता है। 3 लोगों का मर्डर हो जाता है चाकू से गला काट के, और किसी ने छोटी सी आवाज तक नहीं करी थी। यहाँ पर पड़ोसी, जितने भी पड़ोसी थे आसपास के, वो सब बताते हैं कि हमने तो कोई भी आवाज सुनी ही नहीं। हमें तो सिर्फ तब पता चला जब अर्जुन रोता हुआ चिल्ला रहा था, हमें बुला रहा था। हमें सिर्फ तब पता चला कि क्या हुआ यहाँ पे। ऐसे खोल लिया तारा तो न्यू खून हुई पाए इसने सब कुछ। नहीं, देवली गांव में ऐसा मर्डर फर्स्ट टाइम हुआ है। आज से पहले ऐसा मर्डर नहीं हुआ था कहीं भी। ये हमारे गांव में पहली घटना है ऐसी, और गांव की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अब पुलिस को पहले ऐसा लगा कि शायद चोरी का मामला हो सकता है। वो आसपास सामान देखते हैं तो सारा जो भी कीमती सामान था वो अपनी जगह पर ही था। कुछ भी चोरी, कुछ भी बिखरा हुआ नहीं था घर के अंदर। तो चोरी वाला एंगल तो कैंसिल हो रहा था। तो अब पुलिस वाले सीधा अर्जुन से बातचीत करते हैं, क्योंकि आखिरी बार सबको जिंदा अर्जुन ने ही देखा था जब वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, और जब वो आया तो सारे के सारे मर चुके थे। तो पहली बार लाश भी अर्जुन ने ही देखी थी। और जब अर्जुन सुबह वॉक के लिए गया था तो उसने गेट बाहर से बंद किया था, बाहर से ताला लगाया था। अब पहली नजर में तो पुलिस को ऐसा लगा था कि हाँ, ये हो सकता है चोरी का मामला है, लेकिन कोई भी कीमती सामान अपनी जगह से गायब नहीं था। और फिर जो भी गेट पे फोर्स एंट्री थी ही नहीं, कोई भी फोर्स एंट्री नहीं थी। तो मतलब जो भी अंदर गया है मर्डर करने के लिए, उसके पास घर की चाबी थी। ये तो सिंपल समझ आ रहा था। लेकिन मॉर्निंग वॉक पर जाते हुए तो ताला अर्जुन ने ही बंद करा था और उसके पास ही चाबी थी। अब पुलिस को थोड़ा सा शक होना शुरू होता है। अब वो अर्जुन से पूछताछ करते हैं तो अब अर्जुन अपनी ही बातों में उलझने लगा था। वो हर बार अपना जो टाइम है वो गलत बता रहा था कि मैं इतने बजे मॉर्निंग वॉक पे गया था और मैं इतने बजे वापस आया था। और उसके हाथों पर कुछ फ्रेश निशान थे, फ्रेश कट के निशान थे, जो वो बता नहीं पा रहा था कि वो चोट उसको कैसे लगी। अब यहाँ पर पुलिस को थोड़ा और शक होने लगा, क्योंकि चाबी उसी के पास है, उसके हाथों पर कट लगे हुए हैं, और वो अपनी टाइम भी गलत बता रहा है कि मैं इस वक्त गया था, उस वक्त गया था। वो अपने टाइम भी ठीक नहीं बता पा रहा है। अब यहाँ पर पुलिस वालों को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। वो थोड़ी सी सख्ताई करते हैं अर्जुन के साथ, और अर्जुन सब कुछ बक देता है कि हाँ, तीनों के तीनों कत्ल अर्जुन ने ही करे थे। लेकिन अब यहाँ पर पुलिस वालों को था कि 3 कत्ल क्यों, रीजन क्या था और करे कैसे, क्योंकि किसी को भी कोई आवाज आई ही नहीं आसपास के। इसको ये ग्रज था कि मेरे को वो प्यार नहीं मिलता जो मेरी बड़ी बहन को मिलता है, जो पढ़ाई में अच्छी है। मेरे को वो सपोर्ट नहीं करते हैं और मेरे को मेरे दोस्तों के सामने भी बुरा भला कहते हैं, और ऑफ लेट कुछ बाहरी लोगों के सामने भी इसको बदतमीजी की गई थी। तो उससे बड़ी इसको कुंठा थी। और सिर्फ इस रीजन से कि मेरी बड़ी बहन को मेरे घर वाले ज्यादा प्यार करते हैं और मेरे पापा मेरे को हर बात पर सिर्फ लड़ते रहते हैं, मेरे को सुनाते रहते हैं, मेरे से मारपीट करते हैं। इस चीज को लेकर अर्जुन ने इन सबको मारने का प्लान बनाया और वो दिन चुना 4 दिसंबर का। और जिस चाकू से उसने अपने पूरे परिवार का कत्ल किया, वो चाकू उसके ही पिता का था। अब यहाँ पर पुलिस के पास मोटिव था कि आखिर मर्डर क्यों किया था, लेकिन कैसे किया, क्योंकि 3 कत्ल हो जाते हैं और आसपास के लोगों को कुछ कैसे सुनाई नहीं दिया। अब यहाँ पर अर्जुन बताता है कि वो सबसे पहले अपनी बड़ी बहन के कमरे में जाता है, उसकी गर्दन पर चाकू रखता है, लेकिन उसकी बहन जग जाती है, और वो जैसे ही जगती है वो खुद का बचाव करने के लिए अर्जुन के हाथ पर काटती है। लेकिन तब तक अर्जुन उसका गला रेत देता है और उसकी बड़ी बहन उसी वक्त अपना दम तोड़ देती है। वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे आता है, वो अपने माता पिता के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। उसकी माँ वो गेट खोलती है और वो बाथरूम की तरफ चली जाती है। अर्जुन वो चाकू लेकर अंदर जाता है, अपने सोए हुए पिता का गला काट देता है और चुपचाप आके बाथरूम के बाहर खड़ा हो जाता है। जैसे ही उसकी माँ बाथरूम से बाहर निकलती है, अर्जुन उनको भी मार देता है और रूम में ले जाकर सुला देता है।
इसके बाद वो सिंपल गेट लॉक करता है, अपना जो भी कपड़े थे खून से लग सने हुए वो कपड़े निकालता है, चाकू धोता है और वो वहीं वॉक करने जहाँ जा रहा था वहीं पर फेंक देता है। और 1-1.5 घंटे बाद करीब 6, साढ़े 6, 7 बजे वो वापस घर आता है और ये सारा नाटक शुरू करता है, चिल्लाने का, रोने का। और उसके बाद की कहानी आपको पता ही है। अब पुलिस के पास अर्जुन के खिलाफ सारे ही सबूत इकट्ठे हैं। अब अर्जुन का तो जो होगा वो होगा, लेकिन एक सोचने वाली बात है कि मतलब जेलिसी कह लो या घर में अपने माता पिता से ना बनती थी उसकी, इस चक्कर में उसने सबका ही कत्ल कर दिया। वो चाहता तो उसके पास और रीजंस थे, वो अपना अलग रह सकता था, कुछ पैसे भी लेके जा सकता था, भाग सकता था, कोर्ट जा सकता था, वो अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकता था, लेकिन अगर उसको प्रॉपर्टी ही चाहिए थी तो। लेकिन उसने सोचा कि सबका कत्ल कर देते हैं और ये सारी प्रॉपर्टी फिर मेरी हो जाएगी। अब वो प्रॉपर्टी किसी की नहीं रही, 3 लोग की जान जा चुकी है और अर्जुन अब पूरी जिंदगी जेल में ही रहेगा, तो कोई फायदा नहीं हुआ। आपकी इसमें क्या राय है? आप इसमें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या उसके पिता की इतनी बड़ी गलती थी कि उन सबकी मौत हो गई? इस केस में फिलहाल इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट केस में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।